कोई भी समुदाय, चाहे कुर्मी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आकर के चाहे रेल के सामने कूद जाए, चाहे वो बस को ठप कर दे, सड़क जाम कर दे, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, वो कभी आदिवासी नहीं हो सकता है। आदिवासी बनने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है, और आदिवासी पैदा नहीं हुए हो तो आदिवासी का अधिकार और हक कभी नहीं छीन सकते हो, ना छीनने दूंगी। कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना होगा, कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना होगा। झारखंड की राजनीति एक उबाल पर है। सड़कें आंदोलनकारियों से भरी हुई है। एक तरफ हैं आदिवासी समुदाय जो कहते हैं कि उनका हक छीना जा रहा है, दूसरी तरफ हैं कुर्मी समुदाय जो वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें फिर से अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा दिया जाए। सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, सवाल है पहचान का, इतिहास का और सत्ता का। लेकिन असली डर इससे भी बड़ा है। क्या झारखंड में भी वही होगा जो मणिपुर में हुआ? मणिपुर में मैतेई समुदाय ने एसटी स्टेटस की मांग की और उसके विरोध में आदिवासी समुदाय खड़े हो गए। देखते ही देखते राज्य हिंसा और खून खराबे की आग में झुलस गया। क्या झारखंड भी एक और मणिपुर बनने की राह पर है? आइए समझते हैं कुर्मी कौन है। कुर्मी, जिन्हें कई जगह पर कुर्मी भी कहा जाता है, एक प्राचीन कृषक या किसान समुदाय है। इनकी सबसे बड़ी आबादी झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में है। झारखंड के सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा, रांची और आसपास के इलाकों में इनकी मजबूत उपस्थिति है। बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा और मिदनापुर जिलों में कुर्मी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा ओडिशा में भी खासकर उत्तरी हिस्सों में इनकी बस्तियां हैं। तो कुर्मियों की भाषा और संस्कृति क्या है? कुर्मी समुदाय की मातृभाषा कुड़माली या कुरमाली है। यह भाषा पूर्वी इंडो आर्यन भाषाओं के परिवार से मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार इसमें मगही, भोजपुरी और बंगाली का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी यह ना पूरी तरह से स्वतंत्र आदिवासी भाषा है और ना ही बंगाली या मगही की बोली। यह एक मिश्रित भाषाई रूप है जो उनके लंबे इतिहास और अलग अलग इलाकों में बसने का नतीजा है। सांस्कृतिक रूप से कुर्मी लोग कृषि आधारित जीवन जीते आए हैं। उनके पर्व त्योहारों जैसे जमाई षष्ठी, टुसु, करम, बोधन आदि स्थानीय आदिवासी और ग्रामीण परंपराओं से गहरे से जुड़े हुए हैं। आइए समझते हैं कुर्मी और एसटी विवाद का इतिहास क्या है। यह विवाद कोई नया विवाद नहीं है। इसकी जड़ें औपनिवेशिक दौर तक जाती हैं। उनका झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से जो दावा पेश हो रहा है कि कुर्मी जो है आदिवासी थे और षड्यंत्र के तहत इनको बाहर किया गया, और जो है कि अब वो अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है मांग के तौर पे कर रहे हैं। इनका दावा बिल्कुल भी निराधार है। आज की डेट में ये 1913 का एक गैजेटियर का कॉपी दिखाते हैं
कि आदिवासियों के साथ हमें उस लिस्ट में जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो संपत्ति पे अधिकार के लिस्ट में जो शामिल किया था, सिर्फ एक वो गजेटेड का कॉपी दिखाते हैं। मगर हमारे पास, हम आदिवासियों के पास भी वैसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 1910 में जो संथाल परगना में जो सेंसस का रिपोर्ट बना था 1910 में, इसमें इनको जो है संथाल परगना में खेतीहर और चरवाहा जो है जाति में रखा गया था और आदिवासियों की जो संथाल, सौर पहाड़िया, माल पहाड़िया और दूसरे आदिवासियों को अलग लिस्ट में रखा था। इसके अलावा जो है 1921 में भी जो ये सेंसस रिपोर्ट आया उसमें कुर्मियों को अलग क्षत्रिय जो है कुर्मी क्षत्रिय जो है कास्ट में इनको रखा गया है और इनकी जनगणना का रिपोर्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 1931 में जो बिहार उड़ीसा का जो संयुक्त जो सेंसस रिपोर्ट हमारे हाथ में है, इसमें आदिवासियों के जो इंपीरियल टेबल बने हैं 2, इसमें कहीं पर भी कुर्मियों का जिक्र तक नहीं है। अब ये बोलते हैं कि इनके खिलाफ में षड्यंत्र किया गया इनको आदिवासी लिस्ट से हटा के। तो षड्यंत्र आखिर किसने किया? जब एक तरफ ये अपने आप को कुर्मी क्षत्रिय घोषित करते आए हैं, 1894 में इन्होंने जो है ब्रिटिश हुकूमत के सामने में ये दावा किया कि हम शांति के समय में किसान और युद्ध के समय क्षत्रिय समान, तो हमारे अधिकार जो हैं ब्रिटिश पुलिस फोर्स में नौकरी पाने के बनते हैं। आज़ादी से पहले भी ये जो है सूची से बाहर थे आदिवासियों के, और आज़ादी के बाद जब 1950 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब ऑर्डर निकला, उसमें इनको स्पष्ट रूप से पिछड़ी जाति के सूची में डाला गया। चुपचाप थे उस समय। उसके बाद फिर 1955 में भी जब काका कालेलकर कमीशन के द्वारा भी जो सूची बनी, उसमें भी इनको पिछड़ी जाति में रखा गया। उसके बाद 1965 में जो जस्टिस BN लोकुर उनकी जो कमेटी बनी और उसमें जो मानक तय किए गए, 5 मानक तय किए गए, उसके अनुरूप भी इनको नहीं पाते हुए इनको पिछड़ी जाति में ही रखा गया। उसके बाद 1972 में जो मंडल कमीशन के द्वारा इनको पुनः इनको पिछड़ी जाति में ही रखा गया, क्योंकि ये कभी भी आदिवासी समाज से तो इनका कोई गुण और ये जो है वो सब मेल नहीं खाता था और ये चुपचाप रहे इतने दिनों तक। इनफैक्ट जब पेशा कानून का जो है प्रतिवेदन संसद भवन के पटल में रखा गया, तब इन्होंने कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी, तो अपने कोल्हान के यहाँ से जो उस समय तत्कालीन सांसद शैलेंद्र महतो जो थे और रांची जिला के जो राम टहल चौधरी जो सांसद थे, इन्होंने इसका पुरजोर विरोध वहाँ पर संसद में किया कि आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए, जबकि वो स्पष्ट रूप से अनुसूचित क्षेत्रों की ही बात आ रही थी। मगर अब 4 वर्ष बाद ही जब झारखंड अलग राज्य बनता है और इसको 5वीं अनुसूची का दर्जा मिलता है, तो अचानक इनकी आदिवासियत जाग पड़ती है और इन्होंने 2001 में रांची में एक महारैली का आयोजन किया और अपने आदिवासी का दावा ठोकते हुए इन्होंने मांग रखी, जिसके तहत जो है झारखंड सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय में ये आवेदन का जो उनको बढ़ाया गया था, उनके तरफ से ये निर्देश हुआ TRI को, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को, कि शोध किया जाए कि कुर्मी आदिवासी हैं कि नहीं। और उस प्रतिवेदन का ये नतीजा स्पष्ट रूप से निकला है कि सनातनी हिंदूवादी मनुवादी प्रवृत्ति और जो संस्कृति में ढले हुए लोग, कहीं से भी इनका जो है गोत्र जो आज इन्होंने 81 बना लिए हैं, उस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ 21 हैं और वो भी सनातनी गोत्र हैं, भारद्वाज और चंद्रवंशी, इस तरह के जो है रघुवंशी, इसी तरह का। क्योंकि हमारे पास एक वो भी रिपोर्ट है जो बिहार के जो कुर्मियों ने किया है,
कि जो है रामानदी जो पंथ में से एक जो कुर्मी लव और कुछ जो श्री राम के जो पुत्र थे उनका जो है इनके अपने वंशज अपने आप को बताते हैं। तो इस तरह का इनका सारा जो है आपका लाइन चला आया है। और अब जो है उसी, क्योंकि बार बार ये मांग उठा रहे थे और इनका 2008 में भी उसी प्रतिवेदन जो TRI के प्रतिवेदन के अनुसार इनकी मांग को खारिज किया गया और हाल में ही 2020 में भी इसको पुनः दोहराया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कुर्मी जो है वो झारखंड में विशेष रूप से अपने इस आदिवासी जो दर्जे की मांग क्यों कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से जो है राजनीति से प्रेरित है। तो आइए समझते हैं ST स्टेटस क्या है और यह कैसे मिलता है। भारत में ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस सिर्फ पहचान भर नहीं है, बल्कि यह कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। ST बनने पर किसी समुदाय को आरक्षण मिलता है, शिक्षाओं में, नौकरियों में और राजनीति में। पेशा और 5वीं अनुसूचित जैसे कानूनों के तहत भूमि और संसाधनों पर विशेष अधिकार मिलते हैं। उनकी संस्कृति और जीवन शैली को संवैधानिक सुरक्षा मिलती है और इसकी प्रक्रिया किसी भी समुदाय को ST में शामिल करने की प्रक्रिया लंबी और कठिन है। इसके लिए सरकार यानी कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है, फिर जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसकी जांच करता है। इसके बाद जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी कि TRI और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI विस्तृत अध्ययन करते हैं। फिर मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST और राष्ट्रपति के पास जाता है। अंततः संसद में कानून पास होने के बाद ही कोई समुदाय ST सूची में जुड़ सकता है। किसी को ST बनाने के क्या मानदंड हैं या क्या क्राइटेरिया है। सरकार ने 1965 में लोकुर कमेटी बनाई जिसने ST की पहचान के लिए 5 क्राइटेरिया या मानदंड तय किए, जिसमें से पहला है कि आदिम लक्षण होने चाहिए, दूसरा है उनके विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, तीसरा है भौगोलिक अलगाव होना चाहिए, चौथा है अन्य समाज से संपर्क करने में पिछड़ापन होना चाहिए यानी कि साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, और पांचवा और अंतिम है सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या कुर्मी इन मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं कि कुर्मी संगठन और नेता कहते हैं उन्हें ST सूची से हटाना ऐतिहासिक भूल थी। उनकी संस्कृति आदिवासी समाज से गहराई से जुड़ी हुई है। वे आज भी शिक्षा और अर्थव्यवस्था में पिछड़े हैं। उनका जीवन पारंपरिक कृषि और ग्रामीण आजीविका पर आधारित है। उन्हें ST का अधिकार मिलना चाहिए ताकि उनका सामाजिक उत्थान हो सके। इसको लेकर इसके विरोध में तर्क दिए जाते हैं कि आदिवासी समाज इस मांग का विरोध करता है। तो इस विरोध में उनके तर्क हैं कि कुर्मी ने खुद को क्षत्रिय और हिंदू जाति के रूप में पेश किया था। अब अचानक आदिवासी मांग क्यों? और जब ये अचानक आदिवासी बनने की मांग की जा रही है तो यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनकी भाषा कुरमाली या कुड़माली इंडो आर्यन परिवार की है, जबकि वास्तविक आदिवासी भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक यानी कि मुंडारी संथाली या द्रविड़ यानी कि कुड़ुख परिवार से आती हैं। कुर्मी की आबादी बहुत बड़ी है। अगर वे ST बन गए तो आदिवासी आरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सा वे ले जाएंगे। कुर्मी ने
पेशा और 5वीं अनुसूचित जैसे कानूनों का विरोध भी किया था और विरोध करते रहे हैं, जो असली आदिवासियों के भूमि अधिकार की रक्षा करते हैं। कुर्मी आंदोलन का सबसे बड़ा असर झारखंड, बंगाल और ओडिशा की राजनीति पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया और जंगल महल इलाका कुर्मी राजनीति का गढ़ है। झारखंड में उनकी बड़ी संख्या विधानसभा चुनावों को प्रभावित करती है। ओडिशा में भी उनकी अच्छी खासी मौजूदगी है। इसलिए अलग अलग राज्य सरकारें कभी समर्थन करती हैं तो कभी टाल मटोल। केंद्र सरकार भी इस मुद्दे पर फैसला लेने से बचती रही है, क्योंकि यह एक राजनीतिक बारूद है। तो क्या झारखंड एक मणिपुर बन सकता है? मणिपुर में मैतेई समुदाय ने एसटी स्टेटस की मांग की थी, जो कि राज्य की बहुसंख्यक आबादी है। इसको लेकर कुकी, नागा, जो समुदायों ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनका भी डर यही था कि मैतेई पहले से राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर हैं। एसटी बनने के बाद वे जमीन और आरक्षण पर कब्जा कर लेंगे। नतीजा यही हुआ। मणिपुर में आज भी हिंसा, आगजनी और जातीय विभाजन में झुलस रहा है। अब झारखंड में भी स्थिति कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। कुर्मी संख्या में बड़े हैं, वे पहले से राजनीति में मजबूत पकड़ रखते हैं। अगर वे भी एसटी में आ गए तो असली आदिवासी समुदायों का हाशियाकरण और तेज होगा, यानी खतरा साफ है, कहीं झारखंड भी मणिपुर 2.0 ना बन जाए। कुर्मी बनाम आदिवासी का यह विवाद सिर्फ पहचान का नहीं है, यह सत्ता, संसाधन और भविष्य की लड़ाई है। मणिपुर का उदाहरण सामने है, जहां एक समुदाय की एसटी की मांग ने पूरे राज्य को हिंसा में झोंक दिया। आज झारखंड एक चौराहे पर खड़ा है। सरकार चाहे तो इस विवाद को समझदारी से सुलझा सकती है या फिर इसे अनदेखा करके आने वाले समय में एक और मणिपुर बनने की जोखिम उठा सकती है। फैसला राजनीति करेगी, लेकिन असर समाज झेलेगा, और यही सबसे बड़ा खतरा है।